नमस्कार दोस्तों। ये पड़ोसी देश की महिला का पाम है। पहले मैं थोड़ी जानकारी दे दूं। ये जिस फ़ोन से मैं फ़ोटो लेना पसंद नहीं करता उसी कंपनी के मोबाइल से पामेस्ट्री के लिए इन्होंने फ़ोटो भेजे। सेकंड, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा साफ फ़ोटो नहीं भेज पाता, अब इन्होंने तो काफ़ी अच्छे भेजे हैं, पर मोबाइल में ही वो माइनस पॉइंट है, फिल्टर लगा होता है सॉफ्ट करने का चेहरे को, तो वो हिसाब से इतनी साफ रेखाएं नहीं दिखती। इन्होंने मेहनत अच्छी की है, फ़ोटो भी सही दी है, पर उस मोबाइल में ही प्रॉब्लम है। ऊपर से इनका जो प्रश्न है शादी का, वो इतनी बारीक लाइन है, कहीं ना कहीं देखने में गलती भी हो सकती है, पर मैंने बहुत सारा समय लगाया है उन लाइनों को देखने के लिए, तो चांसेस तो कम है गलती के। और जो व्यक्ति सही फोटो नहीं भेज पाता उसके बाद कई सारे सवाल प्रश्न पूछता है, जैसे पैसे से रिलेटेड, गाड़ी घोड़ा होगा कि नहीं। तो सन माउंट पर जो साइनें होती है वो हमें जीवन में पैसा देती है, और व्यक्ति मेहनत करने के बाद वहाँ पर ही कॉम्प्रोमाइज़ करता है, थक जाता है। तो ये सारे वस्तुएं कहीं ना कहीं आप ड्रॉप करोगे चीज़ें तो किंतु परंतु पे वस्तुएं चली जाती है। उसके बाद आप 10 बार सवाल जवाब करोगे और हमारा भी समय आप उसमें बहुत ज़्यादा लोगे। और जिनके बहुत क्लियर फोटो आते हैं उनमें कोई सवाल बचता ही नहीं, सारा कुछ लाइनों के द्वारा हमें जीवन में दिख जाता है, सारा कुछ। ये इतना अंतर है। अब इनका जो सवाल है, इनकी एज है 40 ईयर्स प्लस 7 मंथ की। इनकी शादी हुई 39 की एज में, और 6 महीने में इनके हस्बैंड के द्वारा प्रॉब्लम क्रिएट हुई और इनके जो ससुर थे उनके द्वारा, और उसके बाद वहाँ की लोकल लैंग्वेज इन्होंने लिखी है, यानी इन शॉर्ट इन्होंने डिवोर्स ले लिया। इनकी कंट्री में डिवोर्स लेना इतना आसान होगा, जो भारत में तो इतना पॉसिबल नहीं है, पर इनको वो डिवोर्स मिल गया। अब इनका सेकंड सवाल है शादी कब होगी, वो लाइन भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। सेकंड सवाल है जीवन में समृद्धि कब आएगी। तो जब इन्होंने वहाँ पर जहाँ पर इनकार किया उसी जगह पर समृद्धि देखी जाती है, पर फिर भी मैंने कहीं ना कहीं किसी फ़ोटो से क्रॉप करके वो साइन निकालने की कोशिश की है। अब मैं हजारों वीडियो में, लगभग 3000 के आसपास वीडियो होंगे, हजारों वीडियो में मैं कह चुका हूँ, जिस भी महिला का पाम जुपिटर माउंट टिल्टेड हो तो उसे पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं रहती ही है। हाँ, उपाय दे दूंगा आपको, पर जीवन भर समस्याएं रहेगी। उससे रिलैक्स जरूर होगा आपको, पर आपका ये प्रॉब्लम मैं 100% तो नहीं निकाल पाऊंगा। थोड़ी सी राहत जरूर होगी, उससे रिलैक्स हो जाएगा। अगर उसे सिंपल भाषा में कहे तो अगर झगड़े होते होंगे तो तलवारें निकलती होगी, तो तलवारें नहीं निकलेगी, पर बोलाचाली तो होती रहेगी। ये इस तरह का जुपिटर माउंट आपका है। अब आपके ओवरऑल एनालिसिस की ओर चलते हैं। और एज, इस उम्र में इतनी बारीक रेखाएं दिखने में भी हमें तकलीफ आती है, क्योंकि एज का भी फैक्टर होता है पास का दिखने में। पर खैर, आज टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़ गई है, तो कहीं ना कहीं मैंने सारे उपाय करके वो लाइन निकालने की कोशिश तो की है इनके शादी की। यहाँ पर सीधी रेखा दिख रही है मेरे ज्ञान के अनुसार। हाँ, कोई ये 2 उंगलियां ऊपर होगी तो पता नहीं, क्योंकि उंगलियों को आगे ले लिया इन्होंने, तो इसे समझदार गिन कर ही चलते। और ये पाम पूरा स्क्वायरिश है, तो ऐसे लोग मेहनती होते हैं। और थोड़ा सा पफी लग रहा है, तो ऐसे लोग आसानी से मिलनसार टाइप के लोग होते हैं, इन शॉर्ट।
फर्स्ट फैलेंज नुकीला है तो कार्य के प्रति जिद होती है। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, लॉजिक के साथ, तत्व के साथ अपनी बात रख पाते। और अंगूठा मांसल है तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। फर्स्ट उंगली मुड़ते हुए दिख रही है तो धार्मिक भावना शो करती है। सूर्य की उंगली भी बड़ी है तो व्यक्ति हिम्मती स्वभाव का होता है। और ये उंगली का मैं जजमेंट नहीं दे पाऊंगा क्योंकि उंगलियों को आगे ले लिया है। अब ये फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, ये आप अपने लेवल पर देख लेना। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर ही चलते हैं। जब ये लाइनें अच्छी खासी हो और बड़ी हो तो बुढ़ापे में आसानी से इनकम जनरेट होते रहती है। और बुध पर्वत अपने आप में उभार है तो व्यक्ति को सुंदरता मिलती है, वाणी अच्छी होती है, मधुर होती है, यानी शहद की तरह होती है। तो ये सारा एडवांटेज रहेगा और बिजनेस माइंड भी रहता है व्यक्ति का। अब इनका जो प्रश्न था पैसा, तो पैसा मैंने इसी फोटोग्राफों से मैंने क्रॉप करके निकाला है। अगर ये साइन आपके हाथ में है, मेरे हिसाब से तो मुझे लग रही है, अगर ये साइन आपके हाथ में होगी तो 100% आपके जीवन में पैसा आएगा। और ये नहीं रही तो बात अलग है। ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर होनी चाहिए और इसी जगह पर इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया है। और एक आभास ऐसा भी होता है कि ये ऐसे भी जा रही है। और ये तो रही, तो आने वाले जीवन में जब मैं जो स्टेज बताऊंगा उस स्टेज से आपके जीवन में पैसे की भरमार अधिक मात्रा में आएगी। ये इसी एज से आप समझ लो कि लगभग धन रेखा पर आऊँगा तब इसका प्योर जजमेंट देने की कोशिश करूँगा कौन सी एज से। तो आप अपने लेवल पर देख लीजिए। जो आपका जो सेकंड प्रश्न था वो यहाँ पर छुपा हुआ है। और एक प्रश्न था, इनकी शादी के पहले कहीं पर सगाई भी हुई थी और वो भी टूट गई थी, तो ऐसा क्यों होता है, ये भी इनका सवाल था। तो जुपिटर माउंट जब किसी का खराब होता है, आप सोचिए आप 40 साल 39 की एज में आपके शादी हुई, तो जुपिटर माउंट ये सारे खेल करवाता है। तो आप अपने लेवल पर ये देख लेना ये साइन है कि नहीं। शनि पर्वत अगर यहाँ से दबा होगा तो ऐसे लोगों को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, चीज़ें देरी से मिलती है, हार्डवर्क होता है जीवन में। एक लाइन और है इनके हाथ में जो ऐसे जा रही है। ये व्यक्ति को अपने लेवल से बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं, अपनी जो कैपेसिटी होती है उससे भी बड़े बड़े लोग इनके जीवन में संपर्क में आते हैं जब ये लाइन होती है तो। और यहाँ पर ट्रायंगल भी है तो ये भी एक प्लस पॉइंट है, पर ये कंप्लीट है कि नहीं पता नहीं चल रहा है। जुपिटर माउंट जरूरत से ज़्यादा खराब है, यहाँ पर दबा हुआ है पूरा और यहाँ पर पूरा टिल्ट हो के शनि पर्वत में जा रहा है। ऐसे लोगों को पारिवारिक सांसारिक समस्याएं रहती है। एक लाइन दिख रही है, बाकी तो कोई लाइन दिख नहीं रही है मुझे। अब अंदरूनी मंगल पर चल रहे तो अंदरूनी मंगल काफ़ी अच्छा है, तो शारीरिक ऊर्जा व्यक्ति में अच्छी रहती है। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है, तो जब किसी से मिलता है व्यक्ति तो एनर्जी के साथ मिलता है, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है। एक एडिक्शन लाइन भी है, ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं थोड़ी देर ज़्यादा काम कर लिया तो उसे खालीपन महसूस होता है। उस खालीपन को भरने के लिए कोई धर्म का सहारा लेता है, कोई चाय कॉफ़ी का सहारा लेता है, कहीं ना कहीं एडिक्शन शो होता है ये। और चंद्र पर्वत थोड़ा सा कट लगा रहा, तो ऐसे लोगों को बातें करने का शौक ज़्यादा अच्छा होता है। पर एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, चंद्र पर्वत बहुत ज़्यादा अच्छा है तो विदेश से संबंध आएगा ही आपका जीवन में कभी ना कभी किसी मोड़ पर। पानी अच्छा लगेगा, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगेगी, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, अच्छे परचेसर होते ये लोग। ये सारा एडवांटेज व्यक्ति को मिलता है। और एक छोटा सा मनी ट्रायंगल भी बनते हुए दिख रहा है,
तो बुढ़ापे तक उतना तो जमा कर लोगे कि शांति से आप जीवन यापन कर सको। शुक्र पर्वत भी अच्छा है, तो व्यक्ति अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छी तरह रहता है, गर्मी पसंद नहीं आती, ये सारा शौक व्यक्ति में रहता है। अब आपकी हृदय रेखा पर चले, कंप्लीट यहाँ से निकल रही है। अब ये हो गया ये पार्ट। ये जब हृदय रेखा इस तरह की निकलती है तो तीन ही लक्षण होते हैं। सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना, उसकी तरफ ध्यान जाता है। सेकंड, कामुक भावना, और तीसरी वस्तु रहती है कभी कभी फिजिकल बनना, यानी हाथ पैर उठाना। ये तीन लक्षण इनमें भरपूर पाए जाते हैं। और हृदय रेखा काफ़ी उत्तम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये एक दो फ्लड लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन को अगर देखे तो अंदरूनी मंगल से ही दोनों निकल रही है। तो व्यक्ति प्लानिंग भरपूर बनाता है, ज़्यादातर प्लानिंग कागजों पे रहती है, इम्प्लीमेंट नहीं होती। और इस एज के बाद ये रेखा बहुत डाउन जा रही है। तो इसका मतलब होता है, मैं समझाता हूँ आपको, ये एज होगी लगभग 50 के आसपास। 50 के बाद आप बहुत ज़्यादा धार्मिक बन जाओगे, सपने बढ़ जाएंगे आपके जीवन में। बाहर वालों के लिए उत्तम होते हैं, घर में एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करते हो, वो व्यक्ति चेंज होते रहते, पर एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करते हो। और ये व्यक्ति को जैसे जैसे बुढ़ापा आएगा अति धार्मिक बनोगे आप, इमेजिनेशन पावर इंक्रीज होते जाएगा। अब आते हैं आपके मेन पॉइंट पर, जो शादी। एक मुझे 32 के आसपास एक राहु रेखा काटते हुए दिख रही है, और ये लगभग माइंड लाइन का कट है, और इसके पास भी एक कट है। यानी 32 के पहले अगर हम गिने तो 2-2.5 साल पहले, 2 साल पहले भी कोई रुकावट आई होगी आपको। माइंड लाइन के कट रुकावट नहीं देता, पर कोई एक छोटी सी रेखा कट करते हुए भी दिख रही है। अगर ये होगी तो ये 100% आपको उस समय भी कोई ना कोई रुकावट आई होगी। उसके बाद ये हो गई 32 वाली राहु रेखा। उसके बाद यहाँ पर ये लाइन अगर जॉइंट होती है, 99 नहीं 100% जॉइंट हो रही है, ये लगभग 34 के आसपास जीवन में कोई व्यक्ति आया होगा, आपके रिलेशन बना होगा ये लाइन के द्वारा। फिर 35-36 के आसपास एक छोटी सी राहु रेखा काट रही है। उसके बाद अब आते इनकी शादी। अब ये रेखा यहाँ से एक निकली है, जो मैं आपको दूसरे फोटोग्राफ में दिखाऊंगा, और एक रेखा इतनी बारीक है, और उसके बाद ये राहु रेखा आई। अभी ये वर्तमान में आप राहु रेखा से गुजर रहे हो, ये आपके जीवन में ये नेगेटिव फीलिंग दे रही है। और उसके बाद यहाँ से एक लाइन निकल कर ऐसे जा रही है, यह आपकी शादी करवाएगी। अब ये आपके क्लोजअप पर शो हो रही है। इस राहु रेखा को आप ध्यान में रखना, या आप वर्तमान में इस राहु रेखा पर हो, और इसके पहले आपकी इस जगह पर शादी हुई। मैं वो दोनों रेखाएं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये अभी की राहु रेखा जो वर्तमान में चल रही है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, और इसके पास से ही एक देखिए, एक बारीक सी रेखा निकल कर आपकी माइंड लाइन को टच कर रही है। मैं बाद में मिटा भी दूंगा, तो जिसको क्रॉप करना वो देख सके। उसके बाद ये राहु रेखा आई, और उसके बाद देखिए एक बारीक सी रेखा यहाँ से निकल रही है, और ये यहाँ पर टच कर रही है। और ये लगभग आपकी उम्र 41 के आसपास या 42 के आसपास ये लाइन भी शादी कराएगी। उसके बाद 46 में एक राहु रेखा है, और उसके बाद एक 49 में छोटी सी राहु रेखा है। इतनी रेखा आपको वापस डिस्टर्ब भी करेगी जब ये आएगी तब। तो ये कंडीशन आप देख लीजिए, एक बारीक सी रेखा निकली है, बहुत ध्यान से देखने पर पता चलती है। यहाँ से निकली, ऐसे चली, और ऐसे जॉइंट हो रही है। और उसके पहले जो शादी की रेखा थी उसी को भी देखना हो
तो ये देखिए यहाँ से एक रेखा निकली और यहाँ टच की, उसके बाद एक छोटी सी राहु रेखा आई जिसमें आपका डिस्टर्बेंस हुआ जीवन, उसके बाद वापस एक राहु रेखा आई और इसके बाद ये शादी की रेखा। मैं इसमें समय लगा रहा हूँ जानबूझकर। ये देखिए ये शादी की रेखा, उसके बाद एक छोटी सी राहु रेखा आई जिसके कारण आपके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट हुआ और यहाँ से वापस एक और राहु रेखा, ये राहु रेखा और ये लाइन टच करती हुई आगे जा रही है। तो ये लाइन मेरे हिसाब से 99.99% ये शादी कराएगी इस राहु रेखा के पूरे होने के 2-4 महीनों के अंदर या 6 महीनों के अंदर या मैक्सिमम साल भर में। और बाकी की राहु रेखा का मैंने पीरियड बता दिया। उसके बाद कोई राहु रेखा 49 के बाद कोई राहु रेखा है नहीं। अब आपके धन पर इस फोटोग्राफ में मैं बाद में आता हूँ वापस। अगर धन रेखा को देखें तो ऐसा फोटोग्राफ आपने मुझे दिया हुआ है। अब इसमें सारी धन रेखाएं डल दिख रही है। अगर शुभ साइन होगी भी तो भी ये डल दिख रही है। केवल ये रेखा इस एज के बाद ये कट लगेगा आपके जीवन में। ये कट अंदाजित 46 के आसपास रहेगा या 45 के आसपास, और उसके बाद ही आपका जीवन उत्तम होता हुआ दिखेगा। फिर वापस ये 56 के बाद ख़राब हो रही है, पर सेकेंडरी लाइन है आपके हाथ में। तो ये गोल्डन पीरियड आपके जीवन का रहेगा। और उसके बाद भी खराब, एक धन रेखा खराब है पर उसके बाद दूसरी तो है ही अच्छी। एक और फोटोग्राफ है, उस पर चलते हैं। वो शार्पनेस जो चाहिए ना, ये फ़ोन से कभी आती नहीं है। इन्होंने जो यूज़ किया है, ये देखिए यहाँ पर पूरी डल डल लाइन है। तो आपके अगर शुभ साइन भी होगी तो इस तरह की डल लाइन आपको उतनी प्रोग्रेस नहीं देती। पर यहाँ से ये लाइन थ्रेड दिख रहा है अप टू यहाँ तक। और इसको पीरियड अगर मैं गिन भी लूँ तो 45-46 से आपके जीवन में ग्रोथ होगा। पर उसके पहले बहुत बड़ी रेखा आपको काटेगी भी, तो कोई ना कोई रुकावट भी आएगी और उसके बाद आपका जीवन उत्तम होता हुआ दिखेगा। और ये बाद में वापस यहाँ से ये खराब हो रही है, पर यहाँ सेकेंडरी लाइन है जो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने देगी। कहीं ना कहीं से इनकम आपके जनरेट होती रहेगी। यहाँ तक आपको इनकम से प्रॉब्लम रहेगा। अब इसी फोटोग्राफ को हम कलर वाले में देखते हैं। सेम स्थिति यहाँ पर भी इसी तरह। ये देखिए ये सेकेंडरी लाइन ये खराब हो भी रही है, तो यहाँ से ये लाइन अच्छी है और यहाँ तक तो ये उत्तम तरह की लाइन है। इस कट के बाद तो उत्तम तरह की लाइन है। ये गोल्डन पीरियड आपके जीवन का रहेगा। यहाँ पर पैसे का सुख आपको काफ़ी उत्तम मिलेगा। और उसके बाद ये धन रेखा यहाँ तक तो डिस्टर्ब ज़्यादा ही है, 61 तक तो, 60 तक तो डिस्टर्ब है। फिर उसके बाद वापस ग्रोथ दिख रहा है और ये कहीं ना कहीं से सेकेंडरी लेवल पर आपके पास पैसा आते रहेगा। तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ तक आपके जीवन में कष्ट महसूस हो रहा है। तो आशा रखता हूँ आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने में सफल रहा होगा। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।